बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। ये खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई क्योंकि डीडीसी चुनाव के नतीजे इस वक्त आ रहे हैं। सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी। 15 सीट पर नतीजे आ चुके हैं। कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं श्रीनगर बांदीपोरा में एक बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कुल मिलाकर ये 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई हैं। गुपकार के हालांकि 4 और कांग्रेस के भी 1 प्रत्याशी की जीत हुई है। अब तक 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर अभी 15 सीटों पर ये परिणाम आए हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा तस्वीर के और साफ होने का, जब बाकी रुझान भी नतीजों में तब्दील हो जाएं। लेकिन इस बीच लगातार आपको स्क्रीन पर भी हम ये नतीजे दिखा रहे हैं। 44 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 21 सीटों पर, गुपकार अलायंस 88 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य 57 सीटों पर आगे हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ श्रीनगर से अशरफ वानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, ये बताइए, जिस तरह से नतीजे अभी आ रहे हैं, ये तो रुझान है, हालांकि अभी सिर्फ 15 सीटों पर ही फाइनल नतीजे आए हैं। कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? काउंटिंग कब तक खत्म होगी? मीनाक्षी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको थोड़ा अपडेट दूं कि क्या इस वक्त हालत है। अभी तक जो 280 जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो पहली बार इतिहास में जम्मू कश्मीर के हुए हैं, अभी तक 218 की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जिसमें से जो है, अगर हम बात करें, जो गुपकार अलायंस है, जो अभी तक फिलहाल इन पूरे चुनावों में मतगणना के दौरान बढ़त लेते हुए नजर आ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 15 सीटें जीती हैं तो और 75 सीटों पर वो आगे हैं। जबकि बीजेपी जो है उन्होंने 4 सीटें जीती हैं और 42 पर आगे हैं। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो इन चुनावों में लग रहा था कि कांग्रेस का कोई जनाधार उतना नजर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कोई कैंपेन भी खास तौर पर नहीं किया है, वो भी बेहतर कर रही है। कांग्रेस भी 21 सीटों पर जो है 20 सीटों पर आगे है और 1 सीट उन्होंने कश्मीर में जीती है शोपियां से। जहां तक एक नई पार्टी बनी थी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में अपनी पार्टी, उसने उतना जो है अभी तक फिलहाल रुझानों में और जीत में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जो उससे आशंकाएं जताई जा रही थी। यहाँ कश्मीर में उनको जो है 5 सीटों पर लीड है और कश्मीर में उन्होंने 3 सीटें जीती है। जबकि जो अन्य हैं, निर्दलीय हैं और बाकी जो हैं, वो उन्होंने 11 सीटें जीती हैं और 43 सीटों पर आगे चल रही हैं। अगर हम पूरे नतीजों की बात करें तो शाम तक ये नतीजे आने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कम मतदान हुआ था जम्मू के मुकाबले में। यही कारण है कि सबसे पहले नतीजे जो हैं वो कश्मीर से ही आ रहे हैं। कश्मीर में 2 जिलों की तस्वीर साफ हो गई है, पुलवामा से भी नतीजे आए हैं, शोपियां से भी नतीजे आए हैं। और कारण यही था कि वहां पर बहुत कम मतदान हुआ था। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, खासतौर से जम्मू के इलाकों में, पुंछ, राजौरी जैसे इलाकों में, जहां 80% से ज्यादा जो है मतदान हुआ था और काफी सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े थे, वहां पर देर शाम तक ये नतीजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास लौट रही हूं अशरफ। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो तस्वीर अभी इस वक्त दिखाई दे रही है, बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी जो ताकत कश्मीर में झोंकी गई, तमाम बड़े मंत्री वहां प्रचार के लिए गए। बड़ा सवाल ये है कि अगर जो अभी आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें गुपकार अलायंस आपसे आगे दिखाई दे रहा है, अगर यही फाइनल नतीजों में तब्दील होता है तो ये तो गुपकार एजेंडा के लोग जाकर बोलेंगे ग्राउंड पर कि देखिए हमें जो है वोट मैंडेट मिला है। ये तो उनके एजेंडे पर मोहर हुई है। प्रेम शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, इसी बात का संगीत रागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी सवाल का जवाब संगीत रागी जी आपसे चाहूंगी मैं। मीनाक्षी जी, ये जो चुनाव है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए है और ये इतना जमीनी लोकतंत्र की चुनाव है जिसमें 1100 और 1200 वोट हैं। वहाँ पर इस प्रकार के इलेक्शन को कभी भी एक पूरे प्रदेश के एजेंडे के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। मेरे कहने का आशय है, यह कोई 370 या आर्टिकल 35A के पर कोई ऐसा मैंडेट या न मैंडेट, इसके खिलाफ इसके पक्ष में ऐसा मैंडेट के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। 370 हटने के बाद अगर पहला चुनाव हो रहा है तो एक कसौटी तो ये भी होगी ना जिस पर इस फैसले को परखा जाएगा, समझा जाएगा।
देखिए मीनाक्षी जी, आप और जो भी जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति को पिछले 30 साल 40 साल से जानते हैं, वो ये भी अच्छी तरह जानते होंगे कि किस प्रकार से घाटी के अंदर जो आतंकवादी तत्व हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस कितने मजबूत हुए थे। और इनको मजबूती प्रदान करने में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और बाकी अन्य लोग थे, जिसमें कांग्रेस को भी मैं शामिल करता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने उन आतंकवादी तत्वों के खिलाफ खुलकर के कभी नहीं बोला, कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। सिक्योरिटी फोर्सेज उनके खिलाफ अभियान चलाते थे और कांग्रेस के नेता रात में जाकर के ये कहा करते थे कि भाई देखो अब हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा कर दिया। ये जम्मू कश्मीर के लोग ही हमें बताते हैं। ऐसी स्थितियों में एकाएक यदि हम चाहें कि एकाएक घाटी के परिदृश्य में पूरा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा हमें अंदाजा भी नहीं लगाना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता था कि घाटी के अंदर कोई झंडा लेने वाला नहीं होगा, वैसी कहा जाता था कि घाटी के अंदर 370 और 35A लागू हो जा खत्म कर दिए जाने के बाद भारत का कोई झंडा नहीं उठाने वाला होगा, तो गुपकार संगठन को अलग कर दीजिए। ये देखिए कि घाटी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट है जो भारतीय तिरंगा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर कभी एक भी सीट किसी भी प्रकार पे चुनाव नहीं जीतती थी, किसी भी स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर नहीं जीतती थी, वहां वह 4-4 सीटों पर विजयी हो रही है। ठीक है। अशरफ वानी, आप जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार आप उन्हें ये समझाएं कि डीडीसी चुनाव क्यों इस बार इतना अहम था और 370 हटने के बाद जो ये पहली चुनावी प्रक्रिया हुई है, ये आगे क्या संदेश लेकर जाएगी? सही पूछा आपने मीनाक्षी। दरअसल सबसे बड़ी जो कसौटी ये थी, क्यों ये था कि क्या जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई चुनाव हो पाएगा। दरअसल हम देख रहे हैं अभी 1 साल 500 दिन हो गए हैं जब अनुच्छेद 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद अभी भी पटरी पर जम्मू कश्मीर का जनजीवन नहीं आया है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सख्त कर दी गई है, उस बीच प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। हमने देखा कि एक लंबा दौर चला जहां पर विपक्ष के नेता जो हैं हिरासत में ले गए, और उसके साथ साथ जो है एक चीज तो हुआ कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत हुई है कश्मीर में। अब उसके बाद इस चीज के लिए भी रास्ता साफ हुआ कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं। तो यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए बल्ले बल्ले थी इसी बात को लेकर कि एक तो बिना किसी हिंसक वारदात के ये चुनाव अंजाम हुए, 2 महीने तक चुनावी प्रक्रिया चली, 8 चरणों में चुनाव हुए, और आज मतगणना के दिन जिस अंदाज से भले ही किसी पार्टी के उम्मीदवार जीते हों, वो जिस अंदाज से जश्न मना रहे थे, उसने तो ये संकेत दिया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। लेकिन एक बात भी जरूर है कि जैसे आपने पूछा था अभी प्रवक्ता से बीजेपी के, कि जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो एक मैंडेट क्या ये 370 पे है, वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि गुपकार अलायंस ने लोगों को यही बात कही है कि वो ये चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि उनके पास कोई ताकत आए और वो 370 की बहाली के लिए फिर से प्रयास करें, चाहे कानूनी लड़ाई लड़ें या फिर संसद में जाएं। और दूसरी तरफ जो थी बीजेपी की, जिन्होंने ये 370 आपने एक अहम पॉइंट अशरफ यहाँ पर उठाया। प्रेम शुक्ला जी से हम इसका जवाब लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाहती थी। देखिए, अगर गुपकार अलायंस अभी बीजेपी से आगे दिखाई देता है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर बार बार ये बात कही कि हम धारा 370 को बहाल करेंगे, हम कश्मीर के इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं होने देंगे, आपके खिलाफ जो तमाम बातें उन्होंने की, अगर उनका नंबर आपसे ज्यादा है तो फिर उनके एजेंडे को तो बल मिलता है ना। देखिए, उनका टीडीसी के चुनाव में अनुच्छेद 370 पर किसी प्रकार का आग्रह रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अनुच्छेद 370 का संशोधन का स्थल क्या है? तो संसद है। संसद में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब उन्होंने इस मुद्दे को रखना चाहिए। डीडीसी के चुनाव में इस मुद्दे को रखने का कोई औचित्य नहीं है। उनका संकट यह है कि उनके पास विकास का मुद्दा है नहीं। उनका संकट था कि वो तो बहिष्कार करने को तैयार थे। उनको लगा कि जनता जो है, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कश्मीर की आवाम शामिल होने के लिए तैयार है, अगर हम जो है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे तो हम किनारे पर चले जाएंगे। तो उनको तो अस्तित्व बचाने का संकट था। इसलिए जो 2 सत्तारूढ़ दल रहे हैं, जम्मू एवं कश्मीर के पीडीपी और एनसी, आज उनको 7 अन्य 5 दलों को मिलाकर यदि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है,
ये इस बात का ठीक अपने है। आप में संकेत है। चलिए, अस्तित्व का संकट था, इसलिए इस तरह के जो नतीजे हैं और जो बाजी गुपकार अलायंस की तरफ से खेली गई, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन लगातार डीडीसी चुनाव के नतीजों पर नजर हमारी बनी हुई है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।